अस्सलाम वालेकुम गाइस। एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो डिजिटल के आने के बाद बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गया है। इस हाइप की वजह से और इस ट्रेंड की वजह से जहाँ पे कुछ इंस्पायरेशंस जब बन जाती हैं मार्केट में, कुछ लोग जब कमाना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारा जो हुजूम है वो उस तरफ डाइवर्ट करना अपने आप को शुरू कर देता है, जिसमें मेजर पॉइंट नौजवानों का होता है। लाजमी जो मैट्रिक या इंटर बेस जब चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम यहाँ से जो है फौरन जो है अपनी इनकम की तरफ जाना शुरू करें तो बेहतर है। एंटर करने के बाद लोगों की जो मेंटलिटी है हमारे नौजवान तबके की, वो अर्निंग की तरफ ज़्यादा हो जाती है। अर्निंग की तरफ ज़्यादा रुझान होने की वजह से हम रिसोर्सेज तलाश करते हैं। कोई पिछले अदवार में टेक्निकल एजुकेशन हुआ करती थी, टेक्निकल चीज़ें हुआ करती थी जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज ऐसी की जॉब्स जो है मिडिल ईस्ट में पैदा होती थी, तो उसको लर्निंग में लिया जाता था और बहुत सारे नौजवान वो सीखते भी थे और उन पे बहुत सारे नौजवान आगे भी निकल जाते थे। अब डिजिटल आने के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया है। मोस्ट ऑफ नौजवान जो है ना वो थोड़ा सा लेजी भी हो गए हैं और लेजी होने के साथ साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स को जो है ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी सिनेरियो में जब इस डिजिटल मार्केटिंग से बहुत सारी इंस्पायरेशंस निकल के आ गई, लोगों ने वाकई कमाना शुरू कर दिया, लोगों ने वाकई करियर डेवलप करना शुरू कर दिया। और ओबियसली कुछ राइट वेज होते हैं, कुछ रॉन्ग वेज होते हैं। राइट वेज के साथ जिन लोगों ने काम किया आज वो मिलीनियर्स बिलीनियर्स बने हुए हैं। जिन्होंने सब्र किया, सब्र के साथ अपने सीखने के जो तमाम मराहल है उनको फुलफिल किया, अपने आपके अंदर कुछ तब्दीलियां लाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जिसमें बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। एनेबलर्स है, इरफान मलिक साहब हैं, सरवर हैं, इस तरह के आपके बहुत सारे जो ना हमारे नाम है सामने। रेहान जो अपना ई कॉमर्स वाला साहब हैं वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। वो तो आजकल काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। तो इसी दौरान देखें अच्छे काम करने वालों के साथ साथ कुछ बुरे लोग भी दाखिल हो जाते हैं इस चीज़ में। अब उसी उनके आने की वजह से जो स्कोप होता है उस फील्ड का या उससे बहुत सारे पोटेंशियल चीज़ें ली जा सकती हैं, वो जो है ना वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चली जाती हैं। तो इसी तरह से कुछ सिनेरियो अभी रिसेंट हुए हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड एक वन ऑफ दी हाईली पेड स्किल बेस्ड एक फील्ड है और इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई आपका हर्डल नहीं है इतनी ज़्यादा, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। इसको अगर प्रॉपरली सीखा जाए और प्रॉपरली सीख कर काम किया जाए और सही तरीके से राइट वेज के साथ चला जाए तो कुछ ही अरसे में आप जो है अपने करियर को एक अच्छे लेवल तक इसको बना के चल सकते हैं। इसके बीच में मसला ये आता है, चैलेंजेस जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो गलत लोग आ गए हैं ना, जो अपनी मेंटलिटी कमाने की उसमें लेके आए हैं और अपने लाखों के कोर्सेज बना लिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के उनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है, या तो वो सोशल मीडिया पे बहुत पुराने हैं और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि आता तो उनको कुछ नहीं है लेकिन वो अपनी व्यूअरशिप का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को जो है ना वो सामने रखते हुए अपने कोर्सेज को लॉन्च किया। हालांकि उन कोर्सेज से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उनका कोई कख भी चीज़ें नहीं होती उनकी, ना ही उनकी कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है। यकीन करें कि उन कोर्सेज के अंदर उनको खड़ा किया जाए कि आप एक लेक्चर दे दें इस टॉपिक के हवाले से, तो वो लेक्चर भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही जो ना आ रही है इस वक्त के लोग जो है वो व्यूअरशिप पे जा रहे हैं, लोग जो है वो उनकी हाइप पे जा रहे हैं, उनकी जो है मोनेटाइजेशन पे जा रहे हैं कि इनकी अगर मोनेटाइजेशन हो गई है तो वो हमारी भी हो सकती है, या इनकी जो व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से हमारी भी हो सकती है। तो उस व्यूअरशिप में हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है उसका जो ना बेड़ा गर्क हो रहा है, यकीन करें लिटरली। वो इस वजह से हो रहा है कि लाजमी है कि वो इतने स्किल बेस्ड लोग नहीं है, ना ही वो किसी फील्ड से अच्छे तरीके से सीख के आए, ना ही वो लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अपनी जो एजुकेशन है, अपनी नॉलेज है या अपना स्किल है वो डाइवर्ट कर सके विद द राइट वेज और राइट वेज के साथ नौजवानों को अच्छी सी गाइडेंस दे सकें। तो हुआ ये है, ये बड़ा चैलेंज हुआ है जिसके थ्रू मेरे रिसेंटली पास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इनरोल हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने बड़े बड़े इदारों से, लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर से कुछ नाम है,
उनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, उनके नाम है और वो कमा भी रहे हैं। तो उनके जो नाम है उनको यूज़ करते हुए वहाँ पे उन्होंने कोर्सेज़ लिए, लेकिन उनको बाद में पता चला कि हमें को पता नहीं, आता ही कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ पढ़ तो लिया, लेक्चर तो सुन लिया, लेकिन समझना और उसको ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना एंड अपने उस स्किल को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस को जनरेट करना, या फिर हमें अगर वो कोर्स किया है तो हमें जॉब की तरफ जाना है, या फिर अपने आप को डेवलप करते हुए अपनी एक प्लेटफॉर्म बना के उसको जो है ना हमने चलाना है। ये जो दो चैलेंजेस है ना कि हमें जॉब की तरफ जाना है या अपने प्लेटफॉर्म को बना के चलाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि वो उनको पता ही नहीं होता। फिर वो मुझसे पूछा गया कि यार इंटर्नशिप प्रोवाइड करते नहीं करते, वो एक बहुत बड़े इदारे का नाम लिया, अनफॉर्चुनेटली मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मैं भी समझता हूँ कि वो इदारा इतना पाकिस्तान का बड़ा है कि उसकी एक फ्रेंचाइज स्कूल की आप लेना तो 5 से 7 करोड़ के अंदर जो है ना वो ऑफर करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी वर्थ है उनकी, इतने वर्थ वाले लोग हैं, इतनी पोटेंशियल है उनके पास, तो उनके स्टूडेंट्स इतना इस तरह दरबदर होना, दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस फील्ड में जो सिखाने वाले लोग हैं वो अभी भी सही वेज के ऊपर सिखा नहीं पा रहे, और राइट जो एक्चुअली उनको लेकर आना चाहिए जिस चीज़ पे वो नहीं लेके आ रहे। उसकी एक सिमिलर हम मिसाल ले लेते हैं कि इस फील्ड का डिजिटल मार्केटिंग का जो, जैसे आप मेटा एड्स है, गूगल एड्स है, ये 2 कोर्सेज मैं कराता हूँ, ट्रेनिंग्स कराता हूँ बेसिकली। तो इन 2 को ही मैं अगर ले लूँ तो इनका जो 70% है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे काम है, 30% जो है इसकी एजुकेशनल पार्ट है जिसपे हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं। इसको डाइवर्ट करके बेसिकली 70% पढ़ाने पे लेके गए, 30% या 20% इसको जो है आप लेके आए उस पे प्रैक्टिसेस पे। तो चैलेंज ये आया कि जिसको समझना था, जिसको समझ के प्रैक्टिस करनी थी, वो काम चला गया कम रेशो पे, लेकिन जो पढ़ना था वो ज्यादा रेशो पे चला गया। तो पढ़ाई के मामला तो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो इस फील्ड को भी उसी तरह डील किया जा रहा है जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम को डील किया जा रहा है। तो वो सारा सिस्टम जो है वो तबाह होता जा रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं रिसेंटली पास में देख रहा था कि डकी भाई जैसे लोग भी आ रहे हैं, वो भी अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ अजब बटे, पता नहीं रजब बटे, वो जो फैमिलीज को भेजते हैं, फैमिलीज के वजह से वो जो वायरल हुए हैं, उनकी कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उनकी कोई सेंस नहीं है, डांस करते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया देखें। मैं आपको एक बता देता हूँ कि एंटरटेनमेंट जो है ना वो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे है सोशल मीडिया पे वायरल होने पे। किसी का डांस उठा लें जल्दी वायरल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्किल बेस्ड बंदा है ना उसकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन नहीं होगी जितनी कि उनकी होगी। आप इरफान मलिक साहब को उठा के देख लें, उनके सब्सक्राइबर भी इतने नहीं होंगे जितने डक्की के। तो क्या हुआ कि एंटरटेनमेंट को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और फजूल लोग बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में तो फजूल चीज़ें देखने का वैसे भी ट्रेंड है, और दुनिया में सोशलाइजेशन जो है वो बनी है इसी फॉर्मेट पे है। तो पॉइंट ये है कि उनके जो व्यूअरशिप में बात कर रहा था ना, कि उनकी जो व्यूअरशिप है उसको वो केज करके अगर वो फील्ड में आ रहे हैं ना, तो इस चीज़ की तबाही की निशानदेही है कि बेड़ा गर्क डिजिटल मार्केटिंग का होने ही वाला है। जो अपनी व्यूअरशिप को केज करा के इस वक्त सिर्फ कमाने के चक्कर में लाखों रुपए के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो तबाही हुई है उससे भी कहीं ज्यादा तबाही इससे होने वाली है कि डग्गी और ये फैमिली व्लॉगिंग बेचने वाले जो लोग हैं, फैमिलीज को जो सेल करने वाले लोग हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो फैमिली है, तो वो उनकी प्रोडक्ट ही जब फैमिली है और उसके थ्रू उन्होंने व्यूअरशिप ली है और वो एक सब्सक्रिप्शन पे एक नंबर पे आते हैं, तो वो आपको क्या सिखाएंगे? वो यही सिखाएंगे जो वो खुद करते हैं बेसिकली। अब मैं देख रहा था उस वीडियो में कि रजब कह रहा है कि रजब बट बेसिकली कह रहा है कि अल्गोरिदम को अल्गोरिदम 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 कह रहा है, पता नहीं किस तरह से कह रहा है, मुझे तो वो वर्ड भी नहीं आ रहा, लेकिन अल्गोरिदम का नाम भी उसको राइट वे के साथ लेना नहीं आता। वो अगर आपको कोर्सेज कराने लग गए ना तो समझ लें कि आपकी तबाही का आगाज हो चुका है। नौजवानों के लिए एक वन एंड ओनली एक ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान में जो लोग बाहर नहीं जा सकते कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने स्किल को डेवलप करके अर्निंग कर सके, वो भी तबाही की तरफ गामजन हो चुका है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस मुआशरे में ये जो तबाही वाले चंद लोग हैं ना, इनको इग्नोर करके आप खुद से एक राइट वे चूज करें। आप देखें कि बेसिकली आपको कहाँ पे चीज़ खर्च करनी है, कहाँ पे आपने कोर्सेज करने हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है।
ये आप खुद डिसाइड करें, रिसर्च की आदत डालें अपने अंदर, रिसर्च डालें, सेंस पैदा करें, व्यूअरशिप पे ना जाएं, खुदा ना जाएं आप तबाह हो जाएंगे सीरियसली। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वसी फील्ड है जिससे वाकई एक अर्निंग की जा सकती है, वर्क फ्रॉम होम बेस भी। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे थोड़ी सी चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।